कहानी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि 1995 की शुरुआत में ओरिजिन के पहाड़ों में एक हाइकर गायब हो गया था। जो इंसान गायब हुआ, दरअसल वो इंसान पहाड़ों पर घूमने के लिए गया था और रिसर्च कर लेने के बाद सुनने में ये आया कि जो इंसान लापता हुआ था उसको एक वायरस हुआ था जिसको कहा जाता है माउंटेन फीवर। इन पहाड़ों के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों ने इसका अलग अलग नाम दिया है और लोगों का ये भी मानना है कि ये वायरस बेहद खतरनाक है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी जंगल में ब्लैक नाम करके एक बच्चे को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम उसके पिता ग्रैडी को भी देखते हैं। ब्लैक अपने पिता के साथ इन्हीं पहाड़ों के आसपास रहता है। एक प्रकार से कहें तो जंगल ही इनका घर है। ब्लैक अपने पिता के साथ जंगल में हर दिन शिकार करने के लिए जाते रहता है। उसे एक अच्छा शिकारी बनना है, इसलिए वो अभी शिकार करना सीख रहा है। ग्रैडी को एक हिरन दिखाई देता है जिसका वो शिकार करने लगते हैं। इतने में जो ब्लैक था वो कहीं गायब हो जाता है। दरअसल वो उसी हिरन का शिकार करने के लिए दूसरे साइड चला गया था। यहाँ जब वो अपने स्नाइपर से उस हिरन को ढूंढ रहा था तभी उसे एक अजीब इंसान दिखाई देता है और अगले ही पल वो इंसान जंगल में कहीं गायब हो जाता है। उस चीज को देखने के बाद ब्लैक काफी डर जाता है और उसी वक्त उसके पिता यहाँ पर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि अकेले कहीं मत जाना। उसी वक्त इन्हें जंगल में से गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगता है। कोई चीज थी जो काफी जोरों से चिल्ला रही थी। ग्रैडी को शायद पता था कि वो क्या चीज है, इसलिए वो अपने बेटे को ले जा करके जंगल में बने एक छोटे से घर में छुप जाता है। ग्रैडी जब यहाँ पर बैठा हुआ था तब उसे सुनाई देता है कि वो चीज धीरे धीरे इनकी तरफ आ रही है। इसीलिए उस चीज को खत्म करने के लिए ग्रैडी सामने गन पॉइंट करके बैठ जाता है, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी वो सामने नहीं आता है। वो कहीं अचानक से गायब हो जाता है। ग्रैडी जब अपनी स्कोप का इस्तेमाल करता है तब उसे वो चीज फिर से दिखाई देती है। उस चीज को देखने के बाद ग्रैडी समझ जाता है कि वो इनके आसपास ही है, इसलिए ये दोनों शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं कि मौका मिलते ही अपने घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ग्रैडी ने अपने घर पर रेडियो रखा है जिससे वो बाकी के लोगों से कांटेक्ट करता है। यहाँ पर वो रेडियो पर किसी से बात करते हुए कह रहा था कि वो चीज अभी भी जंगल में है और वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। हमें जल्द ही उसका कुछ करना होगा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि ब्लैक पीछे खड़े होकर के अपने पिता की सारी बातें सुन लेता है और इस तरीके से जंगल में जो चीज है उसके बारे में ब्लैक को भी मालूम चल जाता है। अब दोस्तों इतना सीन दिखाने के बाद कहानी शिफ्ट होती है पूरे 30 साल बाद, जो कि अब का समय है यानी कि 2025 का समय। यहाँ दोस्तों हमें ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि अब शहर में शिफ्ट हो गया है और उसने शादी भी कर लिया है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है जिंजर। उसकी बीवी एक पत्रकार है जिसका नाम है सैलेड। ब्लैक भी एक राइटर बन चुका है, वो भी किताबें लिखने का काम करता है। इस समय ब्लैक के पास एक लेटर आया हुआ था और इस लेटर के जरिए उसे मालूम चलता है कि उसके पिता ग्रैडी लोवेल की मौत हो चुकी है। इस लेटर के साथ में घर की चाबी भी आया हुआ था। अपने पिता की मौत की खबर जब वो अपनी बीवी को बताता है तब उन्हें भी थोड़ा अफसोस होता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक राइटिंग के काम में बिजी रहता है और जो सैलेट है वो अपने पत्रकार के काम में बिजी रहती है। बस इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। अगले दिन जब काम से सैलेट की छुट्टी होती है तो बाहर आकर के देखती है ब्लैक उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल वो सैलेट से कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आया था। ब्लैक उससे कहता है कि पिता की मौत हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई परिवार नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं और अपनी बेटी के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ कुछ दिनों तक अपनी बेटी के साथ वक्त बिताएं। यह सुनकर के सैलेट कहती है कि ठीक है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन समय कहाँ मिल पाता है। जिस पर ब्लैक कहता है कि अगर यहाँ पर हम रहेंगे तो काम के बारे में सोचते रहेंगे, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ब्लैक अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए शहर से काफी दूर पहाड़ी इलाकों में जाता है जहाँ उसका घर था। वो अपनी बीवी बच्चे को पुराना घर दिखा करके वहाँ कुछ दिनों तक रहना चाहता था। जंगल में पहुँच जाने के बाद ब्लैक को मालूम चलता है कि जिस रास्ते से वो जाता था उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। उसी वक्त सैलेट को जंगल में जो छोटा सा घर था उसी घर के अंदर एक इंसान दिखाई देता है। दोस्तों इस इंसान का नाम था डेरेक। जब ब्लैक उससे कहता है कि मैं अपने पिता ग्रैडी के खेतों के पास जाना चाहता हूँ, कोई और दूसरा रास्ता है क्या? यह सुन करके डेरेक कहता है कि तुम ब्लैक हो क्या? तुमने यहाँ आने में काफी वक्त लगा दिया। मैं तुम्हारे पिता के दोस्त का बेटा हूँ डेरेक। तुम मुझे नहीं पहचानोगे क्योंकि मैं उस समय तुमसे ज्यादा बातचीत नहीं करता था। खैर वो सब छोड़ो, मैं एक रास्ता जानता हूँ जो तुम्हारे घर तक जाता है। इतना कहने के बाद डेरेक आ करके गाड़ी में
में बैठ जाता है। इसके बाद डायरेक्ट इन्हें रास्ता दिखाता है और फिर ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ये सभी लोग एक दूसरे के बारे में काफी ढेर सारी बातें कर रहे थे। बातचीत के दौरान अचानक से ब्लैक का ध्यान भटक जाता है। गाड़ी के सामने एक अजीब इंसान आ जाता है जिसको बचाने के चक्कर में ब्लैक अपनी गाड़ी को घुमा लेता है। गाड़ी घुमाने की वजह से इनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल इनकी गाड़ी खाई में चली जाती है और एक पेड़ से लटक जाती है। उसी वक्त डायरेक्ट गाड़ी के गेट को खोल देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर करके जख्मी हो जाता है। मौका देख करके ब्लैक के बीवी बच्चे फौरन गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। इस वक्त जब ब्लैक गाड़ी के सीट पर बैठा हुआ था तब उसे शीशे में वही इंसान दिखाई देता है जो इनकी गाड़ी के सामने आया था। वो धीरे धीरे ब्लैक के करीब आ रहा था, इसलिए वो फौरन गेट को बंद कर लेता है। वो बंद करने के बाद वो चीज शीशे पर हमला कर देती है। फिर वो जाकर के डायरेक्ट को मारता है और उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर के चला जाता है। ब्लैक जैसे तैसे करके गाड़ी के नीचे आने के बाद अपने बीवी बच्चे को भी गाड़ी के नीचे उतारता है और फिर उन्हें लेने के बाद जंगल की तरफ भागने लगता है। भागते वक्त वो अपने घर के पास आकर के पहुंच जाता है। उसी वक्त इन्हें फिर से किसी चीज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसको सुन करके ये सभी लोग डर जाते हैं और फौरन भाग करके घर के अंदर चले जाते हैं। ब्लैक फौरन जा करके पीछे के दरवाजे खिड़कियों को चेक करता है और उन्हें अच्छे से बंद कर देता है। इसके बाद वो एक टॉर्च का जुगाड़ करता है और फिर बेसमेंट में जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पावर सप्लाई था वो नीचे बेसमेंट में ही था। वो जैसे ही पावर सप्लाई को चालू करता है तो पूरे घर की लाइट जलने लगती है। कुछ समय के बाद सैलेट ब्लैक से पूछती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर ब्लैक कहता है कि गाड़ी के सामने कोई चीज आ गया था, मैं बस उसी को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो जो कोई भी था वो अब हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है, इसलिए हमें दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से बंद करना होगा ताकि वो घर के अंदर ना आ पाए। पता नहीं वो क्या है, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो बहुत अजीब चीज था। वैसे दोस्तों जंगल में आने के बाद इनके फोन का जो नेटवर्क था वो सही से काम नहीं कर रहा था। इनके घर में जो रेडियो था उसी की मदद से ये लोग बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त ब्लैक को किसी चीज की बदबू आने लगती है। जब वो एक कमरे के दरवाजे को खोलता है तो उस कमरे में उसे ढेर सारा मांस दिखाई देता है। ब्लैक उस मांस को उठाता है और उसे खाने लगता है। वो जैसे ही मांस को खाता है तभी अचानक से उसका दांत टूट करके नीचे गिर जाता है। इस वक्त सैलेट को मालूम चलता है कि ब्लैक के हाथों से तो खून बह रहा है। दरअसल एक्सीडेंट होने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो गया था, इसलिए सैलेट उसके हाथों पर मलहम पट्टी करती है। पट्टी करवाने के बाद जो ब्लैक था वो काम करने के लिए चला जाता है। वो दरवाजे को अच्छे से कवर कर रहा था। जब वो काम कर रहा था तब वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को देखता है। ये दोनों खड़े होकर के अजीब तरह से ब्लैक को देख रहे थे, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ ब्लैक का एक भ्रम था, क्योंकि उसके बीवी बच्चे बिस्तर पर सो रहे थे। अब इससे हमें ये तो मालूम चल जाता है कि धीरे धीरे ब्लैक की तबीयत खराब हो रही है, उसे कुछ हो रहा है। जब वो काम कर रहा था तभी अचानक से उसे किसी के बड़े बड़े पैरों के आवाज सुनाई देते हैं और उसे वो आवाज ऊपर के साइड से आ रहा था, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर कमरे में जाता है तब उसे यहाँ पर एक मकड़ी दिखाई देती है। ये मकड़ी जब चल रही थी तो उसके पैरों की आवाज ब्लैक के कानों में काफी जोरों से गूंज रहा था, जिसको सुन करके ब्लैक भी संकोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा है। उसी वक्त उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो घर के बाहर से आ रही थी। वो धीरे से नीचे जाने के बाद दरवाजे पर जाकर के चेक करना चाहता था कि आखिर वो चीज क्या है, लेकिन तभी अचानक से वो चीज ब्लैक के ऊपर हमला कर देती है। वो ब्लैक को घसीटते हुए अपने साथ लेकर के जाना चाहता था, लेकिन तभी बीच में सैलेट आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है। उस पर हमला करने की वजह से वो चीज यहाँ से भाग जाती है, लेकिन ब्लैक के पैरों को उसने पकड़ा था, इसलिए वो थोड़ा जख्मी हो गया था। कुछ समय के बाद जब वो उठता है तब वो अपनी बीवी की आवाज सुनता है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो बेसमेंट में जाता है जहाँ उसकी बेटी सो रही थी, और यहाँ पर वो अपनी बीवी को देखता है जो रेडियो पर किसी से बात करके हेल्प मांग रही थी। दरअसल वो रेडियो पर कह रहे थे कि मेरा पति बहुत बीमार है, मुझे हेल्प चाहिए। वो हमसे बात भी नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब होते चली जा रही है। यहाँ सैलेट जब पीछे मुड़ करके ब्लैक को देखती है तब उसे मालूम चलता है कि ब्लैक की हालत धीरे धीरे और गंभीर होते चली जा रही है। धीरे धीरे उसके सर के जो बाल थे वो भी टूट रहे थे। सैलेट जा करके पेन और कॉपी लेकर के आती है और ब्लैक से कहती है कि लिख करके बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा है। ब्लैक लिख करके बताता है कि मैं मर रहा हूँ, जिस पर सैलेट कहती है कि फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सैलेट जो भी बोल रही थी उसकी एक भी बात ब्लैक को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे ब्लैक के शरीर में बदलाव हो रहा था।
उसके सुनने की जो क्षमता थी, देखने की जो पावर थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसका शरीर किसी और चीज में बदल रहा हो। अचानक से उसके हाथों में से खून निकलने लगता है और जब सैलेट कपड़े को हटा करके हाथ को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है उसके हाथ पर जो मांस था वो धीरे धीरे साफ हो रहा था। मांस को देखते ही अचानक ब्लैक को पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपने ही हाथ के मांस को खाने लगता है। यह सब देख करके सैलेट समझ जाती है कि उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। उसी वक्त सैलेट को बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है। दरअसल इसी गाड़ी की मदद से वो अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल जाना चाहती थी। वो अपने पति और बेटी को गाड़ी में बैठाने के बाद जैसे तैसे करके उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वैसे गाड़ी थोड़ा पुराना था लेकिन फिर भी कोशिश करने से वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो अजीब चीज फिर से आ जाती है जो काफी समय से इनके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हमें पहली बार उस चीज का चेहरा दिखाया जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो तो है एक इंसान लेकिन वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुका है। उस वेयरवुल्फ को देखने के बाद ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। ये सभी लोग गाड़ी से उतरने के बाद पास में ही एक टेंट के जैसा बना हुआ था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उस वेयरवुल्फ ने इन्हें ऊपर चढ़ते हुए देख लिया था, इसलिए अब वो नीचे से बार बार इनके ऊपर हमला कर रहा था की वजह से जो थैली लगी हुई थी वो फट जाती है। उसी वक्त ब्लैक अपनी बीवी को घर की तरफ इशारा करता है। इसके बाद वो इस जगह से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। दरअसल वो इस वेयरवुल्फ का ध्यान भटकाना चाहता था। उसका ध्यान भटकते ही सैलेट अपनी बेटी को लेकर के फौरन घर के अंदर भाग जाती है। इस वक्त इन्हें जंगल में से काफी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। काफी समय के बाद सैलेट को घर के बाहर ब्लैक दिखाई देता है। उसने वेयरवुल्फ से अपना पीछा छुड़ा लिया था। वापस घर के अंदर आने के बाद जब उसकी बेटी उसे देखती है तो वो भी थोड़ा डर जाती है क्योंकि अब उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ दोस्तों जब ब्लैक अपनी आंखों से अपनी बेटी को देख रहा था तब हमें मालूम चलता है कि उसकी आंखों में बदलाव होने की वजह से वो अपनी बेटी को ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा है। इसी वक्त अचानक से ब्लैक खून की उल्टियां करने लगता है। पता नहीं उसे क्या हुआ लेकिन वो अपनी बीवी के ऊपर ही हमला कर देता है। शुक्र था कि सही समय पर वो खुद को रोक लेता है। इन सब से ब्लैक समझ गया था कि वो अपने परिवार के लिए खतरा है, इसलिए वो अपने परिवार को छोड़ करके जंगल की तरफ वापस जाने ही वाला था। लेकिन तभी वेयरवुल्फ दोबारा आ जाता है और ब्लैक के ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक की जान बचाने के लिए सैलेट एक हथियार से उस वेयरवुल्फ के ऊपर हमला कर देती है। इसलिए उस वेयरवुल्फ को गुस्सा आता है और वो सैलेट को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक बार फिर से ब्लैक आकर के उसके ऊपर हमला करता है और इस बार वो उस वेयरवुल्फ को जान से मार देता है। उसको मार देने के बाद जब ब्लैक की नजर उसके हाथों पर बने टैटू पर जाती है तब ब्लैक को मालूम चलता है कि ये तो उसके पिता हैं। यहाँ उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने पिता की ही जान ले ली। इस चीज को देखने के बाद वो काफी मायूस हो जाता है और फिर इसके बाद वो गुस्से से बाहर आ जाता है। बाहर आने के कुछ ही समय के बाद ब्लैक का भी शरीर पूरी तरह से वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। अब वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था और वेयरवुल्फ की शक्तियां भी आ गई थी। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये है कि अब ब्लैक अपने ही परिवार के लिए खतरा साबित होने वाला है। वो अपने ही परिवार की जान लेने के लिए घर के अंदर आने की पूरी कोशिश करने लगता है। जैसे तैसे करके वो ऊपर के रास्तों से अंदर आ भी जाता है। जब अचानक सैलेट उसे देखती है तो वो चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है। बाहर एक गोडाउन जैसा बना हुआ था, वो अपनी बेटी को लेकर के उसी के अंदर आ जाती है। यहाँ दोस्तों कुछ समय के बाद ब्लैक भी आता है और हम देखते हैं कि ब्लैक अपने परिवार को साफ साफ अपनी आंखों से देख पा रहा था। लेकिन वो अपने परिवार की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। इसी बात का फायदा उठा करके सैलेट अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर दोस्तों जो ब्लैक था वो खुद को आजाद करने के लिए अपने ही पैरों को खा जाता है। पैर को खाने के बाद वो ट्रैप से आजाद हो जाता है और फिर रेंगते हुए जंगल की तरफ जाता है। वो अपने परिवार का पीछा करते हुए उनके बहुत करीब आ गया था। इधर सैलेट को मालूम चलता है कि वो भागते हुए उसी जगह पर आ गई है जहाँ उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इधर उधर ढूंढने पर यहाँ सैलेट को डैरेन का गन मिल जाता है। वो गन को लेती है और उस घर की तरफ भागती है जो जंगल में बना हुआ था। सैलेट अपनी बेटी के साथ गन ले करके इसी छोटे से घर में छिप जाती है। कुछ ही समय के बाद ब्लैक अपने परिवार का पीछा करते हुए यहाँ पर भी आकर के पहुँच जाता है। सैलेट ने उसके ऊपर गन तान रखा था। ब्लैक सामने खड़े होकर के अपनी बेटी को बड़े प्यार से देख रहा था। उसकी बेटी अपने पिता की आंखों में देखती है तब उसे मालूम चल जाता है कि उसके पिता
पिता क्या चाहते हैं। वो अपनी माँ को बताती है कि पिता चाहते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। ब्लैक जानबूझ करके आगे बढ़ता है, जिसके बाद सायलेट उसे गन से शूट कर देती है। इस तरीके से दोस्तों ब्लैक की मौत हो जाने के बाद ये जो वायरस था वो ब्लैक के साथ में ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये वायरस ब्लैक के पिता ने ही उसे दिया और अगर ब्लैक जिंदा रहता तो उसके जरिए ये वायरस किसी और में जाता। ब्लैक नहीं चाहता था कि ये वायरस किसी और के शरीर में जाए, इसी वजह से उसने मरना चाहा ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।